नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। मैं एस मेसला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। आज की जो वीडियो मैं आपको लेकर आया हूं दोस्तों, वो है आपकी मारवाड़ की चित्रकला शैली। एक ऐसी चित्र शैली जिसके अंतर्गत बहुत सारे शासकों के समय अलग अलग प्रकार के चित्र बने हैं। तो अपन देखेंगे इस क्लास के अंतर्गत, अपने को देखना है कि किसके समय से शुरू हुई, किसके समय कौन से चित्र बने, किसने किसके समय कौन से चित्रकार के द्वारा बनाए गए। तो आइए दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं कौन सी शैली, मारवाड़ चित्रकला शैली। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी वीडियो आपको मिले तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते बिना देर किए हुए, मारवाड़ चित्रकला शैली। कौन सी चित्रकला शैली भैया आपके, तो अपने को हेडिंग डाल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए तो भैया ये हेडिंग डालनी है, कौन सी, मारवाड़ चित्रकला शैली। कौन सी चित्रकला शैली भैया आपके, मारवाड़ चित्रकला क्या है, शैली। ये है आपकी मारवाड़ चित्रकला शैली। अब ध्यान से सुनो साहब मैं आपको उसी हिसाब से लेकर चल रहा हूं। यहाँ पर मारवाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत सबसे पहले अपने को एक शासक का नाम याद रखना है, और वो शासक कौन है, राव मालदेव। कौन से हैं भैया, राव मालदेव। अब गुरुजी, जोधपुर की स्थापना तो राव जोधा ने की थी, तो राव जोधा को, राव सातल देव को, इन लोगों को लिखते, गंगा को लिखते, ये सीधा मालदेव क्यों आ गया? क्योंकि उनके समय कोई चित्र नहीं बने थे। चित्र बनना ही किसके समय प्रारंभ हुए थे, आपके मालदेव के समय। इसलिए इस चित्रकला शैली का अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए तो इस चित्रकला शैली का, इस शैली का प्रारंभिक जो समय, इस शैली का प्रारंभ जो माना जाता है, इस शैली का प्रारंभ, इस चित्रकला शैली का जो प्रारंभ माना जाता है मेरे दोस्तों, वो प्रारंभ किसके समय से माना जाता है, आपके मालदेव के समय से। किसके समय से माना जाता है, मालदेव के समय से, पहली बात। दूसरी बात अपने को क्या याद रखनी है दोस्तों, इन्हीं के समय यह शैली स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। इन्हीं, अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, आपके पूछ लिया जाए तो इन्हीं के समय से यह शैली, इन्हीं के समय से यह शैली, यह शैली स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। स्वतंत्र रूप से किसमें आई थी, अस्तित्व में आई। दो चीजें अपने को याद रखनी है कि मारवाड़ चित्रकला शैली का प्रारंभ किसके समय माना जाता है, तो मालदेव के समय। और मालदेव के शासन काल में यह चित्रकला शैली अलग से स्वतंत्र रूप से क्या हुई, स्थापित हुई थी आपकी। क्योंकि इससे पहले जो चित्र बन रहे थे वो मेवाड़ शैली से प्रभावित चित्र बन रहे थे। कौन से मेवाड़ शैली के अंतर्गत आती थी ये दोस्तों। उसके बाद इनके समय, अब अपने को क्या याद रखना है मेरे लाडलो, तो अपने को ध्यान रखना इनके समय, एक तो आपको ध्यान रखना जैन ग्रंथ। इनके समय कौन सा ग्रंथ आपका, जैन ग्रंथ। और जैन ग्रंथ कौन सा, आपके उत्तराध्यान सूत्र। कौन सा था मेरे दोस्तों, आपके उत्तराध्यान सूत्र चूर्णी। उत्तराध्यान सूत्र चूर्णी, इनके समय उत्तराध्यान सूत्र चूर्णी जो चित्र था मेरे दोस्तों, वो चित्रित ग्रंथ था। वो चित्रित ग्रंथ क्या किया गया साहब, चित्रित किया गया। किसके समय चित्रित किया गया था, आपके मालदेव के समय चित्रित किया गया था। और वर्तमान में यह कहां पर रखा हुआ है, तो वर्तमान में आपको याद रखना मेरे लाडलो, ये रखा हुआ है कहां, आपके बड़ौदा संग्रहालय में। कहां पर रखा हुआ है मेरे भैया, आपके बड़ौदा संग्रहालय के अंतर्गत। तो याद रखना, मारवाड़ चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो है वो कौन सा है, उत्तराध्यान सूत्र चूर्णी है। जो किसके समय चित्रित किया गया था, मालदेव के समय चित्रित किया गया था दोस्तों। और वर्तमान में कहां पर रखा हुआ है, तो वर्तमान में ही रखा हुआ है बड़ौदा संग्रहालय में दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या याद रखना है, फिर आपसे पूछा जाए तो यहां पर एक महल याद रखना मेरे लाडलो। और वो महल है कौन सा, आपका चोखला महल। चोखला, या इसको अपन कहते हैं कौन सा दोस्तों, आपके चोखेलाव महल। चोखला महल ऑब्लिक कौन सा महल कहते हैं मेरे भैया, चोखेलाव महल। इस महल का जो निर्माण करवाया गया मेरे लाडलो, वो अपने को याद रखना, इस महल का जो निर्माण करवाया गया था वो कहां पर करवाया गया था, आपके मेहरानगढ़ में है। ये महल कहां पर है दोस्तों, आपके मेहरानगढ़ के अंतर्गत। किसने बनवाया था इसको, तो इसको बनवाया था किसने, राव मालदेव के द्वारा इस महल का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया है। अब इनके समय इस महल के अंतर्गत ध्यान रखना साहब, भित्ति चित्रण का कार्य हुआ। इनके समय कौन से चित्रण का कार्य हुआ मेरे दोस्तों, आपके भित्ति चित्रण का क्या हुआ, कार्य हुआ। किसके समय कार्य हुआ था, आपके मालदेव के समय। और भित्ति चित्रण का कार्य हुआ। और इसमें अपने को याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पर मार्शल आर्ट टाइप के चित्र बने हैं। यहां पर कौन से टाइप के, तो मार्शल आर्ट टाइप के क्या बने हैं, चित्र।
मार्शल आर्ट टाइप क्या होती है मेरे दोस्तों आपके, तो ध्यान रखना, मार्शल आर्ट टाइप का मतलब होता है पौराणिक आख्यानों पर आधारित। आख्यान का मतलब क्या होता है, विषय होता है। और अपने पौराणिक ग्रंथ कौन कौन से, रामायण और महाभारत, है ना। तो अपने को ध्यान रखना पौराणिक विषयों पर आधारित पौराणिक आख्यानों पर आधारित, या आपसे कह दे साहब पौराणिक विषयों पर आधारित, पौराणिक आख्यानों पर आधारित जो चित्र बने हैं, वो कौन से चित्र बने हैं आपके, मार्शल आर्ट टाइप के चित्र बने, वो कौन से महल में बने हैं दोस्तों, आपके चोखिलाव महल में। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस शैली के अंतर्गत ध्यान रखना, इस महल में भगवान श्री राम के द्वारा, किसके द्वारा मेरे लाडलो, भगवान श्री राम के द्वारा, भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध करते हुए, किसका वध करते हुए, रावण का वध करते हुए, रावण का वध करते हुए भावपूर्ण जो चित्र है, वो भावपूर्ण जो चित्र है आपका, वो भावपूर्ण चित्र अपने को ध्यान रखना, यहाँ पर आ रहा है, दिख रहा है क्या आप लोगों को, हाँ, भावपूर्ण जो चित्र है आपका, वो भावपूर्ण चित्र कहाँ पर बनाया गया है, तो वो अपने को ध्यान रखना भैया, कहाँ पर बनाया गया है आपके चोखला महल में। कहाँ पर बनाया गया है मेरे लाडलो, चोखला महल में। ये अपने कौन से शासक पूरे हो जाते हैं दोस्तों, आपके राव मालदेव। तो राम मालदेव के समय मोटा माटी बात क्या थी कि राम मालदेव के समय से ही मारवाड़ चित्र शैली का आरंभ माना जाता है। इन्हीं के समय से यह शैली स्वतंत्र रूप से एक अलग निखर कर आई थी दोस्तों। कौन सी चित्रकला शैली आपकी, मारवाड़ चित्रकला शैली। इनके समय ये स्वतंत्र रूप से आई थी। इनके समय एक तो जैन ग्रंथ कौन सा, उत्तराध्यांश सूत्र चूर्णी का क्या किया गया, चित्रण किया गया दोस्तों, जो वर्तमान में कहां पर रखा हुआ है, आपके बड़ौदा संग्रहालय में रखा हुआ है दोस्तों। कहां पर रखा हुआ है, बड़ौदा संग्रहालय के अंतर्गत रखा हुआ है। ये विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। चोखला महल बनवाया था किसने, मेहरानगढ़ में मालदेव ने। इसमें भित्ति चित्रण का कार्य मालदेव के समय हुआ। यहाँ पर मार्शल आर्ट टाइप यानी पौराणिक आख्यानों से संबंधित चित्र बने, जिसमें प्रमुख चित्र है, इसमें आपका प्रमुख चित्र आपसे पूछा जाए तो प्रमुख जो चित्र है वो कौन सा है, आपके भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध करते हुए भावपूर्ण जो चित्र, वो कौन सी शैली की विशेषता है, मारवाड़ की। अब दूसरा नंबर किसका आएगा दोस्तों, तो दूसरे शासक का नंबर किसका आएगा, तो दूसरा शासक का नंबर आएगा साहब आपके यहाँ पर कौन सा, मोटा राजा उदय सिंह। कौन सा आएगा मेरे लाडलो, आपके मोटा राजा उदय सिंह। अब मैंने मोटा राजा उदय सिंह को क्यों लिखा है, तो मोटा राजा उदय सिंह को इसलिए लिखा है क्योंकि आपके दिमाग में बहुत भारी कन्फ्यूजन रहता है। और बहुत भारी कन्फ्यूजन क्या रहता है कि आप ये सोचते हैं कि मारवाड़ का राजा था जिसने मुगलों के साथ संधि की थी, वो मोटा राजा उदय सिंह था। और मोटा राजा उदय सिंह के समय इस शैली पर कौन सा प्रभाव पड़ा मेरे दोस्तों, मुगलों का प्रभाव। गलत है, इसके समय चित्र ही नहीं बने थे तो मुगल प्रभाव पड़ेगा कहां से। तो इसलिए अपने को यहां ध्यान रखना, इसमें से कोई चित्र अपने को नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं साहब आपका कौन सा, सूर सिंह। फिर कौन आता है मेरे भैया, आपके सूर सिंह। सूर सिंह जी के समय की मैं अगर आपसे बात करूं तो इनके समय ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इस शैली के अंतर्गत, इनके समय इस शैली के अंतर्गत एक तो किसका चित्र हुआ, ढोला मारूफ। एक तो किसका चित्रण हुआ मेरे दोस्तों, आपके ढोला मारू का। दूसरा आपने को ध्यान रखना, दूसरा जो चित्रण था वो कौन सा था, भागवत पुराण। कौन सा था भैया, आपके भागवत पुराण का चित्रण हुआ। तीसरा अपने को ध्यान रखना, रसिक प्रिया। कौन सा मेरे दोस्तों, आपके रसिक प्रिया। लेकिन ये कुंभा वाली टीका नहीं थी दोस्तों, ये रसिक प्रिया किसकी थी, आपके केशवदास। किसकी थी मेरे दोस्तों, आपके केशवदास की रसिक प्रिया का जो चित्रण हुआ है वो किसके समय हुआ था दोस्तों, आपके सूर सिंह जी के समय हुआ। किसके समय हुआ दोस्तों, आपके सूर सिंह जी के समय पर हुआ है। फिर आपसे पूछा जाए अगला जो शासक है वो कौन सा है मेरे दोस्तों आपके, तो वो है आपका कौन सा, गज सिंह। कौन सा आता है मेरे भैया, आपके गज सिंह। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना मेरे लाडलो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना आपको। और ध्यान क्या रखनी है दोस्तों, इनके समय 1623 ईस्वी में, कब की बात थी दोस्तों आपके, 1623 ईस्वी में वीर जी, नाम क्या है व्यक्ति का, वीर जी ऑब्लिक विट्ठल दास चंपावत। विट्ठल दास आपके कौन है, चंपावत। तो वीर जी ऑब्लिक विट्ठल दास जो चंपावत है, इस विट्ठल दास चंपावत के द्वारा मारवाड़ चित्र शैली में एक चित्र का चित्रण किया गया जिसका नाम क्या था, रागमाला। तो रागमाला का चित्रण मारवाड़ में, रागमाला का चित्रण किसके द्वारा किया गया, तो मारवाड़ में रागमाला का चित्रण किया किसके द्वारा, वीर जी के द्वारा, विट्ठलदास चंपावत के द्वारा। और याद रखना मेरे दोस्तों, ये किसके समय चित्रण हुआ, आपके गज सिंह जी के समय। किसके समय हुआ, गज सिंह जी के समय, ठीक है साहब। चलो साहब फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कौन सा शासक पढ़ते हैं, तो दोस्तों आगे जो आते हैं आपके मारवाड़ के अंतर्गत वो आते हैं कौन, जसवंत सिंह प्रथम। कौन आते हैं मेरे दोस्तों, आपके जसवंत सिंह प्रथम।
और जसवंत सिंह प्रथम के बारे में कई सारी चीजें अपने को याद रखनी है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखना है मेरे लाडलो, इनके समय से इस शैली पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा। तो मारवाड़ शैली पर मुगल शैली का जो प्रभाव आता है वो किसके समय से माना जाता है? तो वो माना जाता है मेरे दोस्तों किसके समय से? आपके जसवंत सिंह प्रथम के समय से, पहली बात। दूसरी बात, इन्हीं के समय इस चित्रकला शैली पर वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव था। कौन से संप्रदाय का मेरे भैया? आपके वैष्णव संप्रदाय। और वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण इस शैली में, वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव होने के कारण इनके समय कृष्ण भगवान के क्या बने साहब? चित्र बने। कृष्ण भगवान के क्या बने भैया? चित्र बने। किसके समय बने थे ये? जसवंत सिंह के समय। और इनके समय सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है दोस्तों, वो अपने को ध्यान रखना, सर्वाधिक जो चित्रण हुआ है इनके समय वो हुआ है प्रेम आख्यानों पर। यानी प्रेम आख्यानों पर सर्वाधिक क्या हुआ है दोस्तों? आपके चित्रण हुआ है। किस पर? प्रेम आख्यानों पर सर्वाधिक क्या हुआ है? चित्रण हुआ है। जिसमें प्रमुख जो चित्रण हुआ है ना, तो सबसे ज्यादा प्रेम के जो चित्र बने वो किसके समय बने दोस्तों? जसवंत सिंह प्रथम के समय बने। और प्रमुख जो चित्र था इनके समय जो चित्रित किया गया था मेरे दोस्तों, वो प्रमुख चित्र अपने को याद रखना मेरे दोस्तों कौन सा है? महिवाल सोहनी। कौन सा चित्र है मेरे भैया? आपके महिवाल सोहनी जो चित्र है वो साहब कौन सी चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है? तो वो कौन सी चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र हो जाएगा? आपके मारवाड़ की का। किसके समय चित्रित किया गया दोस्तों? आपके जसवंत सिंह के समय चित्रित किया गया। किसके समय चित्रित किया गया मेरे दोस्तों? आपके जसवंत सिंह के समय क्या किया गया? चित्रित किया गया है। किसको चित्रित किया गया? तो ये अपने को ध्यान रखना, किसको चित्रित किया गया है? महिवाल सोनी को। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन से शासक आते हैं भैया? फिर आते हैं आपके कौन? अजीत सिंह जी। फिर मारवाड़ का शासक कौन बनता है दोस्तों? आपके अजीत सिंह। अजीत सिंह जी की समय क्या विशेषता है? तो अजीत सिंह जी के समय ध्यान रखना मेरे दोस्तों, इनके समय सबसे सुंदर चित्र बने। इनके समय सबसे सुंदर, याद रखना, सबसे सुंदर जो चित्र बने थे दोस्तों, वो सबसे सुंदर जो चित्र हैं वो किसके समय बने? तो ये अपने को याद रखना मेरे दोस्तों, सबसे सुंदर चित्र बने हैं अजीत सिंह के समय। इनके समय के चित्र, इनके समय के चित्र किसके समय? अजीत सिंह समय के। इनके समय के जो चित्र थे उन चित्र में चित्र सजीव व प्राणवान थे। सजीव व कैसे थे दोस्तों? आपके प्राणवान चित्रों का चित्रण हुआ है। सजीव व प्राणवान, वे प्राणवान चित्र थे दोस्तों। माने कि ऐसा प्रतीत होता था दोस्तों कि ये जो चित्र बने ये साक्षात में आकर इनमें प्राण प्रतिष्ठा की गई है, या साक्षात में आकर हमसे क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। ऐसे सुंदर, सजीव और प्राणवान जो चित्र बने वो किसके समय बने थे? तो वो बात याद रखना, किसके समय बने दोस्तों? आपके अजीत सिंह के समय। अजीत सिंह जी के बाद में यहाँ के शासक होते हैं कौन? मारवाड़ में एक शासक आते हैं जिनका क्या नाम है लाडलो? आपके अभय सिंह है। क्या नाम है मेरे भैया? आपके अभय सिंह जी हैं। और अभय सिंह जी के समय ध्यान रखना, एक चित्रकार का नाम आपको याद रखना है दोस्तों। और वो चित्रकार कौन था? इनके समय एक चित्रकार हुआ करता था जिसका नाम क्या था? डालचंद। क्या नाम था दोस्तों? आपके डालचंद। डालचंद जो चित्रकार था, इन्होंने एक चित्र का चित्रण किया गया था। वो कौन सा चित्र था? महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए। महाराजा अभय सिंह, महाराजा अभय सिंह नृत्य देखते हुए, नृत्य देखते हुए जो चित्रित किया गया था वो किसके द्वारा चित्रित किया गया दोस्तों? आपके डालचंद के द्वारा। किसके समय चित्रित किया गया था? अभय सिंह जी के समय। चित्र कौन सा था? महाराजा अभय सिंह क्या देखते हुए? नृत्य देखते हुए। ये चित्रण किसके समय हुआ? अभय सिंह जी के समय हुआ। तो ये विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो अपने को ध्यान रखना, फिर आते हैं साहब आपके कौन? तो अपने को याद रखना, फिर आते हैं साहब आपके कौन? यहां मैं लिखूंगा आपको मानसिंह। कौन लिखूंगा भैया? आपके मानसिंह। और मान सिंह के समय अपने को मुख्य रूप से याद रखना मेरे दोस्तों, मान सिंह के समय इस चित्रकला शैली का, इस शैली का, इनके काल को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? इस शैली का क्या कहते हैं भैया? स्वर्ण काल। इस शैली का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल। इनके समय को मारवाड़ चित्र शैली का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। पहली बात तो अपने को ये याद रखना भैया। ठीक है, दूसरा अपने को क्या याद रखना है मेरे दोस्तों? इनके समय, किसके समय? इन्हीं के समय अपने को याद रखना, इन्हीं के समय इस शैली पर, इन्हीं के समय इस शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव, कौन से संप्रदाय का? नाथ संप्रदाय का क्या पड़ा दोस्तों? प्रभाव पड़ा। नाथ संप्रदाय का क्या पड़ा? प्रभाव। और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके समय
मारवाड़ चित्रकला जो शैली थी वो नाथों के गढ़ों में क्या हुई थी, फली फूली थी। अर्थात नाथ इनको क्या है, मारवाड़ में गुरु आयस देवनाथ की कृपा से मारवाड़ का शासन मिला, तो इनकी श्रद्धा किसमें बड़ी साहब, नाथ संप्रदाय में। तो इन्होंने जो चित्रण करवाया वो चित्रण करवाया था, ध्यान रखना, कौन से मंदिरों में, आपके नाथ संप्रदाय के मंदिरों में। इसीलिए कहा जाता है इनके समय मारवाड़ चित्रकला से जो शैली है वो कहाँ पर, नाथों के गढ़े में क्या की थी साहब, फली फूली थी। किसके गढ़ों में, आपके नाथों के गढ़ों में क्या हुई थी भैया, फली फूली थी। इसने कहा था, तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इनके समय प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं, प्रमुख चित्र आपसे पूछे दोस्तों तो ये अपने को ध्यान रखना, प्रमुख चित्र कौन कौन से हैं। तो इनके समय जो प्रमुख चित्र बने वो कौन कौन से, वो देख लेते हैं दोस्तों, है ना। एक तो है आपका कौन सा, शिव पुराण। एक तो कौन सा चित्र है मेरे दोस्तों, आपके शिव पुराण है। एक आपका कौन सा चित्र है, आपका शिव रहस्य। कौन सा चित्र भैया, आपके शिव रहस्य है। एक आपसे पूछे देवी महात्म्य, कौन सा चित्र भैया, आपके देवी महात्म्य है। और एक आपका चित्र पूछे तो कौन सा, दुर्गा चरित्र। ये जो चित्र थे, इन चित्रों का जो चित्रण हुआ है वो चित्रण किसके समय हुआ था, आपके मानसिंह जी के समय हुआ था। किसके समय हुआ था, मानसिंह जी के समय। अब प्रमुख चित्रकार कौन थे इनके समय, तो वो भी अपने को ध्यान रखना, पूछ लिया जाए आपसे कि प्रमुख चित्रकार, तो भैया एक लाइन याद रखना, इनके दरबार के चित्रकारों की एक लाइन याद रखना मेरे दोस्तों। और वो लाइन कौन सी याद रखनी है दोस्तों, अपने को याद रखना, लाइन एक ही बात याद रखना, मैं आपको सीधी सी यहां पर एक लाइन लिख देता हूं दोस्तों। एसएमएस को राम सिंह दान करके अमर हो गया, राम सिंह दान करके अमर हो गया। एसएमएस को राम सिंह दान करके क्या हो गया, दान करके क्या हो गया, अमर हो गया मेरे दोस्तों, अमर हो गया। ये लाइन अपने को याद रखना है। और ये लाइन कैसे याद रखोगे, तो आपको ध्यान रखना, मान सिंह के समय एसएमएस को राम सिंह दान करके क्या हो गया, अमर हो गया। राम सिंह अपने को याद रखना, एसएमएस को दान करके कौन अलग हो गया था, राम सिंह अलग हो गया था, ये अपने को ध्यान रखना। अब देखिए साहब, एस से बनेगा कौन सा चित्रकार, ये आपके शिवदास, ये भी कौन से दरबार में, आपके अपने को ध्यान रखना, मान सिंह जी के दरबार में। ये कौन सा चित्रकार था दोस्तों, आपके माधोदास था। कौन सा चित्रकार था मेरे भैया, माधोदास था। ये जो चित्रकार है ये कौन सा है, आपके शंकरदास। कौन सा है मेरे भैया, आपके शंकरदास है। ये जो चित्रकार था ये कौन सा, राम सिंह भाटी। कौन सा चित्रकार है मेरे भैया, आपके राम सिंह भाटी जी हैं। और ये जो चित्रकार है ये कौन है, आपके दान सिंह भाटी। कौन से भाटी है मेरे दोस्तों, आपके दान सिंह भाटी हैं। और ये जो चित्रकार है ये चित्रकार कौन सा है मेरे दोस्तों, आपके अमर सिंह भाटी। कौन सा भाटी है भैया, आपके अमर सिंह भाटी। ये चित्रकार किसके दरबारी चित्रकार हुआ करते थे, आपके मान सिंह जी के। और इन्होंने याद रखना मेरे दोस्तों, मान सिंह जी ने अपने को याद रखना, मेहरानगढ़ के अंतर्गत मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय, मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की क्या की गई है, स्थापना। तो ये भी अपने को ध्यान रखना, मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की क्या की थी, स्थापना की थी। ये अपने कौन से शासक हो जाते हैं भैया, आपके मान सिंह जी हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं मेरे भैया, आपके मान सिंह जी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं साहब नेक्स्ट, कौन से, नेक्स्ट जो शासक है आपका वो अपने को याद रखना कौन सा है साहब, आपके तख्त सिंह। नेक्स्ट जो शासक है वो कौन है, आपके तख्त सिंह है। और तख्त सिंह जी के दायरे में ध्यान रखना मेरे लाडलो, इनके समय इस शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव पड़ गया मेरे दोस्तों, आपके यूरोपियन शैली का। कौन सी शैली का, यूरोपियन शैली कह दूं, या मैं आपसे कह सकता हूं कौन सी, कंपनी शैली। तो यूरोपियन शैली या कंपनी शैली का जो प्रभाव पड़ा था वो प्रभाव मारवाड़ शैली पर किसके समय पड़ा, तो वो अपने को याद रखना किसके समय पड़ा, तख्त सिंह जी के समय पड़ा था दोस्तों। क्योंकि ये अंग्रेजों का क्या था, स्वामी भक्त था। 1857 क्रांति को याद कीजिए आप, जो एरनपुरा में विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के अंतर्गत तख्त सिंह जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। और इनके समय जर्मनी का एक चित्रकार था, कहाँ का चित्रकार था मेरे भैया, आपके जर्मनी नहीं, जर्मनी। और जर्मनी का चित्रकार कौन था मेरे भैया, A.H. मूलर। कौन सा चित्रकार था, A.H. मूलर। और A.H. मूलर के द्वारा एक चित्र चित्रित किया गया था वीर दुर्गादास राठौड़ का। इसका मेरे भैया, वीर दुर्गादास राठौड़ का जो चित्र है वो चित्रित किया, वीर दुर्गादास राठौड़ का जो चित्र चित्रित किया गया था वो चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया है, A.H. मूलर। ये कहाँ का था भैया, आपके जर्मनी का। और किसके समय किया गया, तख्त सिंह जी के समय, ठीक है। उसके बाद आते हैं साहब दूसरे आपके कौन, वर्तमान के महाराजा आपके आते हैं कौन, गज सिंह सेकंड।
कौन आते हैं मेरे भैया आपके, कौन आते हैं, गज सिंह सेकंड। अब गज सिंह सेकंड की मैं अगर आपसे बात करूं तो इनके समय याद रखना दोस्तों, अनु मल्होत्रा द्वारा, किसके द्वारा, अनु मल्होत्रा द्वारा अनु मल्होत्रा द्वारा एक चित्र चित्रित किया गया जिसका नाम है द महाराजा ऑफ द जोधपुर लेगेसी, लेगेसी लिव्स ऑन। ये चित्र था, वो किसने चित्रित किया था, आपके अनु मल्होत्रा के द्वारा। तो दी महाराजा ऑफ द जोधपुर लेगेसी लिव्स ऑन जो चित्र बनाया गज सिंह सेकंड के समय, वो किसने बनाया था, अनु मल्होत्रा ने बनाया था दोस्तों। और इस चित्र का जो प्रदर्शन है, इस चित्र का क्या है मेरे दोस्तों, आपके जो प्रदर्शन है वो कौन से चैनल के द्वारा किया गया है, हाल ही में इसका डिस्कवरी चैनल पर क्या किया गया, प्रदर्शन किया गया है। कौन से चैनल पर, डिस्कवरी चैनल पर इसका क्या किया गया दोस्तों, आपके प्रदर्शन किया गया है। कौन सी चित्र का प्रदर्शन किया गया, दी महाराजा ऑफ द जोधपुर लेगेसी लिव्स ऑन। ये तो अपने जोधपुर के शासकों के साथ में क्या हो जाती है, चित्रकला हो जाती है। अब आपसे पूछे भैया कि चित्रित विषय कौन कौन से हैं, इस शैली के अंतर्गत चित्रित विषय कौन कौन से हैं, तो यहां अपने को याद रखना चित्रित विषय, चित्रित विषय किस किस के हैं। तो देखिए मैंने आपको एक बात पहले ही बोल दी थी और फिर मैं आपको लिखूंगा एक बात कि इस शैली के अंतर्गत, यहां लिखूंगा मैं दोस्तों आपके, इस शैली के अंतर्गत, इस शैली में सर्वाधिक प्रेम आख्यानों पर चित्रण हुआ है। प्रेम आख्यानों पर क्या हुआ है, चित्रण। ये सवाल आया हुआ है, सर्वाधिक प्रेम आख्यानों पर चित्रण जो हुआ है वो कौन सी शैली में हुआ है आपके, तो वो कौन सी शैली हो जाएगी भैया, आपके मारवाड़ की चित्रकला शैली। अब कौन कौन से ग्रंथ है तो अपने को ध्यान रखना, एक तो है आपके ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा, ठीक है। एक आपका याद रखना बेली कृष्ण रुक्मणी री, बेली कृष्ण रुक्मणी री। एक आपको याद रखना है भैया बीरमदेव सोनगरारी बात, बीरमदेव सोनगरारी बात। एक आपको ध्यान रखना मृगावती रास, एक आपको याद रखना हंसराज बच्छराज, एक अपने को याद रखना रूपमती बाज बहादुर, एक आपको याद रखना है साहब आपके रूपमती कौन सा हो गया, बाज बहादुर हो गया है, एक अपना मूमल निहाल दे, कौन सा है भैया, मूमल निहाल दे। इन ग्रंथों को आधार मानकर जो चित्रण किया गया है वो कौन सी शैली में किया गया है मेरे भैया आपके, कौन सी शैली में किया गया है, मारवाड़ शैली में किया गया है। कौन सी शैली में, मारवाड़ शैली में। और इनके अंतर्गत, इस शैली के अंतर्गत वीरों के चित्र बने, वीरों के चित्र। और वीरों के चित्र कौन कौन से वीरों के चित्र बने हैं दोस्तों, तो वो वीरों के चित्र अपने को ध्यान रखना, एक तो अपने को याद रखना पाबू जी, ठीक है साहब, एक तो किसके चित्र बने, पाबू जी का। एक आपके किसके चित्र बने, डोंग जी का। एक आपके किसके चित्र बने, आपने को ध्यान रखना जुंजार जी, है ना। और एक आपके किसके, अमर सिंह राठौड़। वीरों का जो चित्रण हुआ है वो भी अपने को ध्यान रखना कौन सी शैली के अंतर्गत हुआ है मेरे भैया, तो वो कौन सी शैली के अंतर्गत हुआ है, आपके मारवाड़ शैली के अंतर्गत हुआ है। कौन सी शैली के अंतर्गत हुआ है मेरे भैया, आपके मारवाड़ शैली के अंतर्गत हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अन्य चित्रण कौन कौन सा है अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो अन्य चित्रण में अपने को ध्यान रखना, अन्य चित्रण, अन्य चित्रण का विषय कौन कौन सा है, तो अपने को याद रखना, एक तो अपने को याद रखना भैया, आपको ध्यान रखना हुक्का पीती हुई महिलाएं, हुक्का पीती हुई महिलाएं, ठीक है साहब। दूसरा अपने को ध्यान रखना हुक्का पी रही है साहब, क्या, हाँ महिलाएं, हुक्का पीती हुई क्या है, महिलाएं हैं, छल्ले बना रही हैं साहब, छल्ले क्या बना रही है, छल्ले बना रही है ना। कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियां, कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियां, ठीक है साहब।
उसके बाद डाल पर झूलती हुई स्त्रियां, डाल पर झूलती हुई स्त्रियां, फिर उसके बाद मरु टीले, और याद रखना मेरे दोस्तों आपके जंगल कैंप। कौन सा? जंगल कैंप। यानी इन विषयों को आधार मानकर भी क्या किया गया है? चित्रण किया गया है। कौन सी शैली के अंतर्गत चित्रण किया गया है मेरे दोस्तों आपके? तो ये आपकी कौन सी चित्रकला शैली, कौन सी शैली के अंतर्गत किया गया है? तो ये अपने को ध्यान रखना कौन सी शैली हो जाएगी आपकी? ये मारवाड़। और एक और, तो एक और याद रखना, उजली जेठावा। कौन सी याद रखनी है भैया? उजली जेठावा। ये कौन सी चित्र शैली के अंतर्गत चित्रित विषय है? तो ये कौन सी शैली के अंतर्गत चित्रित विषय हो जाएंगे? तो ये अपने को ध्यान रखना भैया, कौन सी आपकी, कौन सी शैली के अंतर्गत है? मारवाड़ शैली के अंतर्गत। ठीक है। फिर उसके बाद देखो आगे चित्रकार कौन कौन से हैं? तो गुरुजी चित्रकारों के अंतर्गत, तो भैया चित्रकार अपने को याद रखना इस शैली के क्या है? चित्रकार। चित्रकारों में अपने को ध्यान रखना है, चित्रकारों में एक तो आपका कौन है? अमरदास भाटी है। कौन सा है मेरे दोस्तों आपके? अमरदास भाटी। एक आपके किशनदास भाटी। एक आपका कौन है मेरे दोस्तों? किशनदास भाटी है। एक आपका अमरदास हो गया, एक आपका किशनदास हो गया, एक आपका पूछा जाए तो आपके केशवदास भाटी। कौन है मेरे भैया? आपके केशवदास भाटी हैं। एक आपसे पूछे जाए तो देवदास भाटी। एक आपसे पूछा जाए तो छज्जू जी भाटी। किशनदास, अमरदास, किशनदास, केशवदास, देवदास और छज्जू जी भाटी। फिर आपसे पूछा जाए भैया, अपने को ध्यान रखना, रामा, काला, नाथा और सैफू। और इसको भैया सैफुद्दीन भी कहते हैं, याद रखना। क्या कहते हैं? सैफुद्दीन भी कहते हैं। ये कौन सी चित्रकला शैली के चित्रकार हो जाएंगे आपके? मारवाड़ चित्रकला शैली के क्या हो जाएंगे दोस्तों? आपके चित्रकार हो जाएंगे। ठीक है। कौन सी शैली के चित्रकार हो जाएंगे? मारवाड़ चित्रकला शैली के। अब विशेष क्या है? तो विशेष अपने को ध्यान रखना, विशेष में मैंने आपको पहले ही सारी बहुत सारी चीजें आपको क्लास में, ऑफलाइन क्लास में सारी चीजें बताता हूँ। विशेष में पहला तो बात अपने को याद रखना, रंग जो है वो रंग कौन सा है? मुख्यतः यहाँ पर पीला रंग प्रदान है। कौन सा रंग है बेटा? पीला रंग प्रदान है। पेड़ पौधों में किसका चित्रण हुआ है? तो पेड़ पौधों के अंतर्गत ध्यान रखना है मेरे दोस्तों आपके, पेड़ पौधों में किसका चित्रण हुआ है? तो आम और अशोक। आम और किसका चित्रण हुआ है? आपके अशोक का चित्रण हुआ है। पशु पक्षियों में किसका चित्रण हुआ है यहाँ पर? तो पशु पक्षियों में अपने को ध्यान रखना मेरे भैया, पशु पक्षियों की आपसे बात करें तो आपको ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए तो ये अपने को ध्यान रखना, चील, कौवा और ऊंट का चित्रण हुआ है। कौवा और किसका चित्रण हुआ है मेरे दोस्तों? आपके ऊंट का चित्रण हुआ है। फिर आपसे पूछे स्त्री नेत्र कैसे हैं? तो भैया स्त्री जो नेत्र है मारवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत वो बादाम के समान है। किसके समान है मेरे दोस्तों? आपके बादाम के समान। क्या है? स्त्री नेत्र जो चित्रण है वो कौन सी शैली में है? आपके मारवाड़ में है। कौन सी में है? मारवाड़ में। तो एक तो मारवाड़ शैली का रंग कौन सा हो गया? पीला। पेड़ पौधों में आम अशोक, पशु पक्षियों में चील, कौवा, ऊंट, और स्त्री नेत्र कैसे हो गए साहब आपके? तो अपने समान याद रखना, किसके समान है? बादाम के समान। पुरुषों की बात करें फिर अपन से पूछा जाए 5वें नंबर पर अपने को याद रखना, पुरुष जो है, तो मैंने आपको कई बार कहा है पुरुष जो होते हैं मारवाड़ के अंतर्गत डील के, डाकी, काले, खोजा टाइप के आदमी के क्या बनाए? पुरुष बनाए हुए हैं। कौन सी शैली के अंतर्गत? मारवाड़ शैली के अंतर्गत। होते भी ऐसे ही हैं। रणमल का नाम सुना? रणमल जब सोता था तो पलंग से बाहर पैर निकलते थे उसके, है ना। फिर उसके बाद यहां पर देखिए साहब, पुरुष जो होते हैं, पुरुष कैसे हैं साहब आपके? लंबे हैं। पुरुष कैसे? लंबे, और लंबे होने के साथ साथ चौड़े भी हैं, और जिम जाने वाले भी हैं, सिक्स पैक बनाने वाले, है ना, गठीला बदन। तो यानी मारवाड़ के अंतर्गत जो पुरुष है वो लंबे, चौड़े और गठीले बदन तथा चेहरे पर, इस पर मेरे भैया चेहरे पर गलमूछ, चेहरे पर क्या है? गलमूछ है। तो पुरुषों के अंतर्गत इस शैली के अंतर्गत लंबे हैं, चौड़े हैं, गठीला बदन है, जो कसरती शरीर इसको कहते हैं अपन, और मूछें कैसी है? गलगच्चियों, इस प्रकार से ये देते हैं ना अपन ऊपर अंटी, वो कौन सी मूछें हैं साहब आपके? गलमुछ मूछें हैं। कहाँ पर? आपके मारवाड़ में।
फिर आपसे पूछा जाए साहब आपकी महिलाओं की मैं आपसे बात करूं, किसकी बात करूं मेरे दोस्तों? महिलाओं की। तो महिलाओं के अंतर्गत ध्यान रखना, यहां पर आपसे पूछा जाए तो महिलाएं जो हैं अपनी, यहां पर वो अपने को याद रखना साहब। महिलाओं की बात करें तो यहां पर महिलाओं की जो वेशभूषा है, क्या है मेरे दोस्तों? आपके महिलाओं की क्या है? वेशभूषा। इनकी जो वेशभूषा है दोस्तों, उस वेशभूषा के अंतर्गत ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ठेठ देसी राजस्थानी लहंगे का चित्रण हुआ है। ठेठ देसी लहंगे का क्या हुआ है? चित्रण। लहंगे का चित्रण जिसमें लाल फूंदड़ों का प्रयोग हुआ है। चित्रण जिसमें लाल फूंदड़ों का प्रयोग हुआ है। फूंदड़ों का क्या हुआ है? प्रयोग। लाल फूंदड़ों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। और इसके अंतर्गत ध्यान रखना, पैरों में मखमली जूती। पैरों में कैसी जूतियां हैं आपके? मखमली। पैरों के अंतर्गत जो मखमली जूतियां हैं, उन मखमली जूतियों का जो चित्रण किया गया है वो कौन सी शैली के अंतर्गत किया गया है मेरे भैया? आपके महिलाओं के। अपने को ध्यान रखना मारवाड़ में। और यहाँ पर आभूषणों की क्या है? बाहुल्यता है दोस्तों। आभूषणों की क्या है? बाहुल्यता। आभूषणों की बाहुल्यता कौन सी शैली के अंतर्गत दिखाई गई है? तो वो भी अपने को ध्यान रखना कौन सी के अंतर्गत है? मारवाड़ के अंतर्गत। कौन सी के अंतर्गत है दोस्तों? आपके मारवाड़ के अंतर्गत है। ठीक है। हाँ। और फिर अपने को एक अंत में एक चीज और अच्छे से याद रखनी है, और वो याद रखना है दोस्तों, आपको इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। मारवाड़ म्यूरल्स एक पुस्तक है मेरे भैया। कौन सी? मारवाड़ म्यूरल्स। और ये जो पुस्तक है आपकी, ये पुस्तक कौन सी पुस्तक है आपकी? मारवाड़ म्यूरल्स। और ये लिखी है किसने? रामावतार अग्रवाल। किसके द्वारा लिखी गई है मेरे भैया? आपके रामावतार अग्रवाल। और ये जो पुस्तक है, ये जोधपुर शैली का क्या करवाती है? परिचय करवाने के लिए। तो जोधपुर शैली का परिचय करवाने के लिए, जोधपुर शैली का क्या करवाने के लिए? जोधपुर शैली का परिचय करवाने के लिए, जोधपुर शैली का परिचय करवाने के लिए जिस पुस्तक का चित्रण किया गया है वो पुस्तक कौन सी है आपकी? मारवाड़ म्यूरल्स है। कौन सी पुस्तक है? मारवाड़ म्यूरल्स। ये अपनी कौन सी चित्रकला शैली हो जाती है? आपकी मारवाड़ चित्रकला शैली हो जाती है दोस्तों। अब एक बार इसको वापस से मैं आपको रिपीट करते हैं अपन, है ना। देखिए, सबसे पहले अपन ने कहा कि आज अपन पढ़ते कौन सी चित्रकला शैली? मारवाड़ चित्रकला शैली। मारवाड़ चित्रकला शैली के अंतर्गत सबसे पहले जिस व्यक्ति का नाम आता है, क्यों? क्योंकि चित्र बनना किसके समय से प्रारंभ हुए? मालदेव जी के समय। तो मालदेव जी के समय से सा मारवाड़ शैली क्या मानी जाती है? प्रारंभ मानी जाती है। इन्हीं के समय यह शैली स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व स्थापित कर पाई थी, क्योंकि इससे पहले ये मारवाड़ शैली से प्रभावित, ऐसा कहते हैं कि प्रभाव था। इनके समय जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र चूर्णी का क्या किया गया? चित्रण किया गया था। तो मारवाड़ शैली के अंतर्गत चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो उत्तराध्ययन सूत्र चूर्णी माना जाता है। और ये किसके समय? मालदेव के समय। वर्तमान में ये कहां पर रखा हुआ है? लाडलो बड़ौदा संग्रहालय के अंतर्गत। मालदेव ने मेहरानगढ़ में एक महल बनवाया, उस महल का नाम है चोखला या चोखिलाव महल है। और यहां पर भित्ति चित्रण का क्या हुआ है? कार्य हुआ है, जिसमें मार्शल आर्ट टाइप के चित्र बने हैं, यानी पौराणिक आख्यानों से संबंधित है। जहां पर प्रमुख चित्र है भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध करते हुए भावपूर्ण जो चित्र है, वो कौन सी शैली का है? मारवाड़ का है। किसके समय चित्रित किया गया? मालदेव के समय। कौन से महल में है? चोखला महल। मोटा राजा उदय सिंह के बारे में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। मोटा राजा उदय सिंह को अपने जेहन से निकाल देना। कहीं गलत फहमी में ये मत कर देना बेटा, गलत मत कर देना क्वेश्चन कि मोटा राजा उदय सिंह के समय क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा मुगल शैली का। नहीं, चित्र नहीं बने थे, है ना। फिर सूर सिंह के समय एक तो किसका चित्रण हुआ? ढोला मारू का। एक हुआ भागवत पुराण का। एक केशव दास की जो रसिक प्रिया है उसका चित्रण जो हुआ है वो सूर सिंह जी के समय हुआ। गज सिंह जी के समय 1623 ईस्वी में बीर जी अवलग विठलदास चंपावत, ये कहाँ के हैं? आपके पाली के थे दोस्तों। और इनके समय एक चित्र का चित्रण किया गया, जिस चित्र का क्या नाम था? रागमाला। अब तक रागमाला 4 है बेटा। एक रागमाला मेवाड़ में साहिबदीन, एक रागमाला चावंड में निसारदीन, एक रागमाला मारवाड़ में बीरजीर, एक रागमाला कोटा में। और वो किसके द्वारा? डालू के द्वारा। ठीक है, चलो साहब। फिर उसके बाद में अगला कौन सा आता है? जसवंत सिंह प्रथम। इनके काल में इस शैली पर कौन सी शैली का प्रभाव पड़ता है दोस्तों? आपकी मुगल शैली का। आपको याद होगा औरंगजेब का समय था, और जब पहले तो शाहजहां का समय था, जब शाहजहां के बेटों में जब लड़ाई हो रही थी, तो पहली बार तो ये दारा सिखों की ओर से लड़ा, दूसरी बार ये क्या हुआ दोस्तों? आपके औरंगजेब की ओर से लड़ा था। और औरंगजेब का लगभग अधिकार हो गया था, इनकी पोस्टिंग अफगानिस्तान कर दी थी, है ना। तो मारवाड़ शैली का प्रभाव हुआ। इन्हीं के समय वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव के कारण इस शैली में कौन से चित्र बने? कृष्ण चित्र बने, याद रखना।
कृष्ण चित्रों का जो चित्रण हुआ है वो किसके समय हुआ? जसवंत सिंह जी के समय। इनके समय सर्वाधिक प्रेम आख्यानों पर चित्रण बने, जिसका प्रमुख चित्र था महिवाल सोहनी। एक ऐसे राजा की कहानी है जिस राजा के अंतर्गत राजा उस लड़की की सुंदरता को देखकर ग्वाले का वेश रख लेता है और अपने राज्य को त्याग देता है। अंत में दोनों महिवाल और सोनी सिंधु नदी के जल में कूद कर क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। अजीत सिंह, इनके समय साहब इस शैली के सबसे सुंदर चित्र बने हैं दोस्तों, और इनके समय इन चित्रों के अंतर्गत सजीव प्राणवान चित्र माने जाते हैं, यानी साक्षात झलक देखने को मिलती है। अभय सिंह डालचंद के द्वारा महाराजा अभय सिंह जी के द्वारा नृत्य देखते हुए का चित्रण किया गया है मेरे दोस्तों आपके। फिर आपके हैं मान सिंह जी। मान सिंह जी के काल को कहते हैं शैली का स्वर्ण काल, और इनके समय कौन से संप्रदाय का प्रभाव? नाथ संप्रदाय। और कहा जाता है इनके समय कि मान सिंह जी के समय मारवाड़ की चित्रकला जो शैली थी वो नाथों के गढ़ों में फली फूली थी। प्रमुख चित्र कौन सा? शिव पुराण, शिव रहस्य, देवी महात्म्य और दुर्गा चरित्र। और इनके दरबारी चित्रकार कौन कौन थे? SMS को राम सिंह दान करके अमर हो गया। शिवदास, माधोदास, शंकरदास, राम सिंह भाटी, दान सिंह भाटी और अमर सिंह भाटी। और इन्होंने मेहरानगढ़ में मान सिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय क्या करवाई? स्थापना। तख्त सिंह के समय यहाँ पर कौन सी शैली का प्रभाव पड़ा? यूरोपियन शैली का प्रभाव पड़ा, या जिसको अपन कंपनी शैली कहते हैं। और इनके समय AH मूलर के द्वारा एक चित्र चित्रित किया गया था, किसका? वीर दुर्गादास राठौड़ का, जो मेहरानगढ़ जोधपुर में लगा हुआ है। गज सिंह जी के समय यहाँ पर अनु मल्होत्रा के द्वारा एक चित्र बनाया गया, द महाराजा ऑफ द जोधपुर लेगेसी लिव्स ऑन, और ये चित्र का प्रदर्शन किया गया कौन से चैनल पर? डिस्कवरी चैनल पर क्या किया गया? प्रदर्शन किया गया है। चित्रित विषय कौन से? तो मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर बहुत कम चित्रण हुआ है। कृष्ण लीलाओं पर बहुत कम चित्रण हुआ है। सबसे ज्यादा जो चित्रण हुआ है वो कौन से पर हुआ है? प्रेम आख्यानों पर हुआ है, जिसमें ढोला मारूरा दुआ, बेली कृष्ण रुक्मणी री, बीरमदेव सोनगरारी बात, मृगावती रास, हंसराज बचराज, रूपमती बाजबहादुर, मूमल निहाल देव। फिर वीरों के चित्र बने आपके पाबू जी, डूंग जी, झुंझार जी, अमर सिंह राठौड़, और एक और लिख लेना हड़बू जी महाराज। कौन से महाराज है आपके? हड़बू जी। अन्य चित्रण कौन कौन सा? तो अन्य चित्रण में देखिए साहब, यहाँ पर हुक्का पीती हुई महिला है, जैसे बाहर में जग बैठ के लड़कियां हुक्का पीती है ना, ऐसे साहब यहाँ पर हुक्का पी रही है महिलाएं। कबूतर उड़ा रही है स्त्रियां, डाल पर झूल रही हैं स्त्रियां। मरु टीले, जंगल कैंप और उजली जेठावा इस शैली के क्या है? प्रमुख विषय जाएंगे दोस्तों। फिर उसके बाद चित्रकार कौन? एक और लिख लेना, नारायण दास भाटी। तो एक तो आपके नारायण दास भाटी, अमरदास भाटी, किशनदास भाटी, केशवदास भाटी, देवदास भाटी, छज्जू जी भाटी, रामा, काला, नाथा और सैफू, ये कौन सी शैली के चित्रकार हो जाएंगे भैया आपके? अपने को ध्यान रखना, मारवाड़। विशेषता क्या? रंग कौन सा है? पीला। पेड़ पौधे आम, अशोक, पशु पक्षी चील, कौवा, ऊंट। स्त्री के नेत्र बादाम के समान। पुरुष लंबे चौड़े गठीले बदन वाले, चेहरे पर गलमूछ हैं। और महिलाओं की वेशभूषा में ठेठ राजस्थानी लहंगा जिसमें लाल फूंदड़ों का प्रयोग हुआ है। पैरों में सुनहरी मखमली जूतियों का चित्रण किया गया। आभूषणों की क्या है? बाहुल्यता। और याद रखना मेरे दोस्तों, आपको मारवाड़ म्यूरल्स एक किताब लिखी गई है, किसके द्वारा? राम अवतार अग्रवाल के द्वारा, जो इस शैली का क्या कराती है? परिचय। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।